गुड मॉर्निंग बच्चों आज मेरा विस्कोसिटी का जो है दूसरा वीडियो है और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पॉइजन्स इक्वेशन के बारे में। ठीक है बच्चों, पॉइजन्स इक्वेशन या पॉइजन्स फार्मूले के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला में। बच्चों मेरे को ये चैनल मेरी बेटी ने बना करके दिया है और इस चैनल पे इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स और मैंने मैथ भी स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं अपना टॉपिक आज का विस्कोसिटी का स्टार्ट करता हूँ, जो कि है पॉइजन्स फार्मूला। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा का विस्कोसिटी का ये दूसरा वीडियो है। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों आज का वीडियो हमारा विस्कोसिटी के टॉपिक का लास्ट वीडियो है और आज मैं आपसे बात करूंगा पॉइजन्स फार्मूले के बारे में। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग डालते हैं हम लोग पॉइजन्स फार्मूला। ठीक, पॉइजन्स फार्मूला। ठीक, ये हमारा एक फार्मूला है जो ये बताता है कि कांस्टेंट प्रेशर पे हमारा किसी पाइप के थ्रू जो है लिक्विड कितना फ्लो हो सकता है अगर हमारा लिक्विड एक टैंक में भरा हुआ है। देखिए कंडीशन क्या है वो मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं। देखिए ये हमारे पास एक टैंक है इस तरीके से और टैंक के बॉटम में हमारा एक पाइप लगा हुआ है जिसकी लेंथ L है और रेडियस R है। इस टैंक में H हाइट तक हमारा जो है कोई फ्लूइड भरा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, कोई फ्लूइड इसका पूरा H हाइट तक यहां पे भरा हुआ है। यहां पर प्रेशर P0 है, आउटलेट पे भी प्रेशर P0 है, यहां पर प्रेशर हमारा कुछ अलग है। ठीक, और इस लिक्विड की विस्कोसिटी हमारी है नीटा। ठीक है, तो इन सारी कंडीशंस के अंदर जो है नेचुरल फ्लो के साथ जो हमारा फ्लो, ठीक है, लिक्विड का फ्लो होगा, ठीक, वो पर यूनिट टाइम कितना होगा, वो होगा Q इज इक्वल टू V बाई टी इज इक्वल टू पाई बाई 8 P R की पावर 4 डिवाइडेड बाई ईटा L। ये होता है फार्मूला, मतलब वॉल्यूम ऑफ फ्लो पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम जो हमारा होगा जिसको हम कहेंगे रेट ऑफ फ्लो, वो हमारा इतना आएगा पाई बाई 8 P R की पावर 4 E बाई ईटा L। जहां पर हमारा Q क्या है, ये है हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। यहां पे Q हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड है, V हमारा है टोटल वॉल्यूम फ्लोन इन टाइम T, और T जो है हमारा टाइम इन सेकेंड। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद देखिए P क्या है, P है हमारा प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, P है हमारा प्रेशर डिफरेंस और R है हमारा रेडियस ऑफ पाइप, ईटा है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, और L है हमारा लेंथ ऑफ पाइप। ठीक है, L है हमारा लेंथ ऑफ पाइप। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्रॉम ए पाइप या कैपिलरी कह सकते हैं, जो कि हमारे बॉटम में लगी हुई है किसी टैंक के, और यहां पर हमारा प्रेशर डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। उस कंडीशन में हमारा जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड ये होता है, हम इससे निकाल सकते हैं। इसका डेरिवेशन बच्चों हमारे सिलेबस में नहीं है, इसका जो है सवाल नीट में भी आ चुका है, IIT में भी आ चुका है, लेकिन बहुत कम इसका सवाल आता है और सिर्फ फार्मूला बेस इस पे क्वेश्चन आया है, ज्यादा इसमें जो है डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आया है। बच्चों इसको डेराइव करते समय 4 एजम्पशन लिए गए हैं, वो मैं आपको लिखवा देता हूं। 4 एजम्पशन जो हमारे लिए गए हैं, सबसे पहले ये लिया गया है कि पाइप, ठीक है, पाइप
is perfectly horizontal so that gravity does not affect the velocity of fluid। ये पहला हमारा जो है एजम्पशन है, मतलब ये है कि जो हमारा यहां पर ये पाइप है, ये बिल्कुल परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है, जिससे कि ग्रेविटी से वेलोसिटी पे, जो लिक्विड की वेलोसिटी या स्पीड है, उस पर कोई फर्क ना पड़े, वो बिल्कुल अपने नेचुरल फ्लो में आए। बात नंबर 1। बात नंबर 2 है हमारा, ठीक है, प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है, प्रेशर इज कांस्टेंट एट every cross section, pressure is constant at every point of pipe। ये दूसरा हो गया। तीसरा है कि स्पीड ऑफ फ्लूइड इज 0 near surface of pipe and maximum at axis of pipe। ये हमारा हो गया। और चौथा एजम्पशन ये है कि fluid is flown parallel to the axis of pipe। ठीक है बच्चों, ये 4 एजम्पशन को लेकर के ये फार्मूला डिराइव किया था पॉइजल साहब ने, इसको बोलते हैं पॉइजल्स फार्मूला। और इसके जो है सवाल बहुत कम आए हैं आज तक, जो मेडिकल के एग्जाम में और आईआईटी के एग्जाम में, लेकिन आए हैं। इसमें एजम्पशन हमने क्या माना है, एजम्पशन ये माना है कि ये जो हमारा जो है इस टैंक के बॉटम में जो पाइप लगा है वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है, जिससे कि बॉडी के मतलब जो बॉडी नहीं, फ्लूइड के फ्लो पे ग्रेविटी का इफेक्ट ना आए। बात नंबर 1। दूसरा यह है कि यहां पर जो है पाइप के सरफेस पे लिक्विड का फ्लो 0 है, लेकिन बीच में मैक्सिमम है, ये दूसरा हो गया। तीसरा ये कि जो है हमारा प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है, वो नहीं बदलता है, जो जहां पे प्रेशर है वहां पे उतना ही प्रेशर हमेशा मेंटेन रहता है। और तीसरा है कि फ्लो जो है लिक्विड का वो इसके एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, वो टर्बुलेंट नहीं है। ठीक है, ये 4 जो है एजम्पशन मान करके ये फार्मूला डिराइव किया गया, और ये जो चीज इसमें यूज हुई है वो ये है। ठीक है बच्चों, बस इतनी सी ही बात जो है इसके जो है पॉइजल्स फार्मूले में है हमारी, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है बच्चों। इसके क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, फार्मूला बेस आते हैं, तो ये मैंने पूरी बात आपको बता दी जितना आपके सिलेबस में है। अब चलिए देखते हैं कि इसके क्वेश्चन हमारे क्या है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारा मेडिकल के एग्जामिनेशन में आ चुका है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ नहीं क्वेश्चन में। देखिए क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन ए ट्यूब ऑफ रेडियस r लेंथ r whose ends are maintained at a pressure difference P is this। ठीक है, ये हमको देखा रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड थ्रू ए पाइप ऑफ रेडियस r and length l where eta is a coefficient of viscosity, then what is the value of k। ठीक है, हमको एक रेट ऑफ फ्लो दे रखा है इस तरीके से, k पाई p r की पावर 4 eta l। इस तरीके से हमको क्या दे रखा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए फ्लूइड थ्रू ए पाइप दे रखा है। तो हमसे पूछा है कि k हमारा कितना होगा बच्चों। इसी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। देखिए हमारा जो रेट ऑफ फ्लो का जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या था, अभी जो पॉइजन इक्वेशन है वो है पाई पी आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 ईटा एल। इस तरीके से हमारा जो है फार्मूला था हमारा। अब इसको और इसको कंपेयर करें बच्चों, तो हमारे पास k की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, पाई हमारा लिखा है, p लिखा है, r की पावर 4 लिखा है, ईटा एल सब लिखा हुआ है। हमारे पास सिर्फ k है जो कि ऊपर लिखा है और यहाँ पे नीचे है। तो ऑप्शंस देखेंगे बच्चों, जो कि हमारा 8
1/8 16 एंड 1/16 है, तो इसमें से देखेंगे बच्चों तो हमारी k की वैल्यू आएगी 1/8। बस बच्चों इस क्वेश्चन में इतना ही था। इसमें सिर्फ आपको फार्मूले का पता होना चाहिए था सही। फार्मूले का अगर आपको सही सही पता है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। और ये क्वेश्चन जो है किसी मेडिकल के एग्जाम में आ चुका है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि किस मेडिकल के एग्जाम में आया था और कब आया था, लेकिन आया था ये कंफर्म है पता मेरे को। ठीक है बच्चों, अब चलिए इसके बाद हम करते हैं अगला क्वेश्चन और उसमें कुछ कैलकुलेशंस है हमारी। ठीक, तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत इजी है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द लिक्विड फ्लोज थ्रू ए पाइप ऑफ 1 mm रेडियस एंड 10 cm लेंथ अंडर द प्रेशर ऑफ 10 to the power 4 dynes per centimeter square. Calculate the rate of flow and speed of liquid coming out of the tube. और हमको जो है यहाँ पर कोफिशिएंट दे रखा है इतना सेंटीपॉइस। ठीक है बच्चों, तो हमको क्या करना है, रेट ऑफ फ्लो निकालना है जो कि हमारा पाइप से बाहर आ रहा है। तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है इसके लिए, वो क्या है देखिए, Q = π/8। ठीक है, π/8 इंटू PR⁴ डिवाइडेड बाई η/L। अब हम इसमें जो है यहां पर सबकी वैल्यू रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमको क्या क्या चाहिए उसको हम रखते जाते हैं। तो देखिए P है हमारा 10 to the power 4 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, R है हमारा, रेडियस है हमारा 1 mm। ठीक है, देखिए 1 mm हमारा दे रखा है, यानी कि कितना हो गया, 0.1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, लेंथ हमारा दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके अलावा जो है हमको ईटा दे रखा है, वो दे रखा है 1.25 सेंटीपॉइस। ठीक है, सेंटीपॉइस इस तरीके से दे रखा है, यानी कि हो जाएगा 0.0125 पॉइस। ये आ गया। ठीक है, देखिए पॉइस जो है विस्कोसिटी की जो है सीजीएस यूनिट है, और यहाँ पे सारे फिगर हमको सीजीएस में दे रखी है, तो हम इसका यूज करेंगे। बच्चों इसमें हम वैल्यूज रखेंगे इस तरीके से। तो देखिए हमारे पास आ जाएगा, ये पाई की वैल्यू हो गई 3.14 डिवाइडेड बाई 8 इंटू प्रेशर है 10 to the power 4 और रेडियस है हमारा 0.1 की पावर 4 इस तरीके से। और नीचे ईटा आ रहा है हमारा 0.00125 इस तरीके से आया है, और जो लेंथ आई है वो आई है हमारी 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये टोटल हमारे पास जो है आया है। जो जो चीज हमको दी हुई थी उसको सब हम जो है यहाँ पे रख दिया। बच्चों जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.14 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमारा आएगा रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। बच्चों इसका दूसरा पार्ट है हमारा कि क्या है, व्हाट स्पीड ऑफ लिक्विड्स कमिंग आउट ऑफ द ट्यूब। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा जो है टोटल जो वॉल्यूम निकल रहा है वो इतना था Q, और ये होगा Q बराबर AV। तो वेलोसिटी हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई A जहां पे क्या है हमारा है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई πr²। ठीक है बच्चों, Q हमारा है 3.14 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू R की वैल्यू है हमारी 0.1 का स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में। तो बच्चों ये हमारा आ जाएगा सॉल्व करने पर 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस तरीके से आ जाएगा 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी। बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, इसके ज्यादा कठिन क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछे जाते, वैसे चांसेस इसके कम ही पूछे जाने के। आप सिर्फ फार्मूले को याद रखिएगा। अब बच्चों चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन अगला क्या है। ठीक बच्चे, देखिए अगला क्वेश्चन है और देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, द कैपिलरी ट्यूब ऑफ ए लेंथ L1, L2 एंड L3 and same radius R is fitted at the bottom of a tall vessel containing a liquid at a constant head and flowing through these tubes. ठीक है, calculate the length of single tube of the same radius R which can replace these tubes. ठीक है, और यहाँ पे लिक्विड की जो विस्कोसिटी हमको दे रखी है ईटा। ठीक है, इतना दे रखा है। क्वेश्चन में क्या क्या रखा है कि हमारे पास एक टाल वेसल है इस तरीके से। ठीक है, और उसके बॉटम से जो है 3 पाइप इस तरीके से फिट है।
ठीक है, 3 पाइप इस तरीके से फिट है बिल्कुल बॉटम पे, हॉरिजॉन्टली फिट है। इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, इसकी लेंथ L3 है। अब यहां से जो है पानी निकल रहा है, मतलब जो भी लिक्विड इसके अंदर इस तरीके से भरा हुआ है वो निकल रहा है और इसका प्रेशर मेंटेन रहता है। ठीक है, ये हमको दे रखा है। अब यहां पर ये पूछा है कि अगर हम इन 3 पाइप को हटा करके सिर्फ एक पाइप लगा दें तो उस पाइप की लेंथ कितनी होगी, जबकि हमारा फ्लो जो है ना बदले। ये पूरा क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन क्या है कि 3 पाइप हॉरिजॉन्टली लेंथ L1, L2, L3 सेम रेडियस R के हमारे यहाँ पे एक टॉल बॉटम में अटैच है, जिसमें हमारा जो है प्रेशर मेंटेन रहता है। ठीक है, और यहां से तीनों से जो है हमारा एक फ्लो हो रहा है। पूछा यह है कि अगर हम इन 3 पाइप को हटा करके इसकी जगह केवल एक पाइप लगा दे तो उसकी लेंथ कितनी होगी कि हमारा जो है फ्लो ऑफ वाटर सेम मेंटेन रहे। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से होगा। सपोज करते हैं कि इसके थ्रू हमारा Q1 अमाउंट ऑफ लिक्विड निकल रहा है, इसके थ्रू हमारा Q2 अमाउंट ऑफ लिक्विड निकल रहा है और इससे हमारा जो है Q3 अमाउंट ऑफ लिक्विड निकल रहा है 1 सेकंड में। तो हमारा पॉइजन इक्वेशन से हो जाएगा Q1 इक्वल टू पाई बाई 8, ठीक है, P R की पावर 4 एंड ईटा L1। ये हो गया। Q2 क्या होगा बच्चों, Q2 हो जाएगा हमारा पाई बाई 8 P R की पावर 4 और ईटा L2, और Q3 हो जाएगा हमारा पाई बाई 8 P R की पावर 4 ईटा L2। इस तरीके से हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों पाइप को हटा करके हमें एक पाइप लगाना है। हम सपोज करते हैं कि लेंथ हो जाएगी उसकी L, तो उसका फ्लो बच्चों कितना होगा, उसका फ्लो होगा Q इज इक्वल टू, सपोज करते हैं उसका फ्लो जो है Q है, लेंथ L है और फ्लो Q है। हमको जो फ्लो रखना है वो सेम रखना है। ठीक है, यानी Q होगा हमारा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, मतलब एक सिंगल पाइप से जो हमारा फ्लो होगा वो इन तीनों पाइप से होने वाले फ्लो के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमको लेंथ निकालनी है L कि उस पाइप की लेंथ कितनी होगी बच्चों। तो Q इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, Q हो जाएगा हमारा पाई बाई 8 इंटू P इंटू R की पावर 4 और ईटा L, ही आ जाएगा इस तरीके से। Q1 की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो आ जाएगा पाई बाई 8 P R की पावर 4 ईटा L1 प्लस पाई बाई 8 P R की पावर 4 ईटा L2 प्लस पाई बाई 8 P R की पावर 4 और ईटा L3। इस तरीके से होगा। ये देखिए L3 होगा, यहाँ गलत लिख दिया मैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें से जो कट रहा है वो सब काट देंगे सारी से। पाई बाई 8 हमारा कट जाएगा सबसे पहले, सब में है P और R की पावर 4 भी कट जाएगा। ठीक है, और देखिए ईटा भी कट जाएगा हमारा। तो हमारे पास जो आएगा फाइनल एक्सप्रेशन वो आएगा 1 बाई L इक्वल टू 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2 प्लस 1 बाई L3, इस तरीके से आएगा। और यहां पर जो आएगा वो आएगा L1 L2 L3, इस तरीके से आएगा। और ये आ जाएगा L2 L3 प्लस L1 L3 प्लस L1 L2, इस तरीके से आएगा। ये आ जाएगा 1 बाई L, यानी कि लेंथ ऑफ पाइप आएगी बच्चों वो आएगी L इक्वल टू L1 L2 L3 डिवाइडेड बाई L1 L2 प्लस L2 L3 प्लस L3 L1। इस तरीके से हमारी लेंथ उस पाइप की आ जाएगी जो हम इन तीनों पाइप को हटा करके एक नया जो है पाइप लगा दें जिसका रेडियस सेम हो और वो उतना ही वाटर का फ्लो करे जो इन तीनों के द्वारा मिला करके हो रहा था बच्चों। तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, अब मैं एक क्वेश्चन आपको और करवाता हूं, और वो क्वेश्चन जो है आईआईटी में आया हुआ है, वो भी जो है पॉइजन इक्वेशन के फॉर्म में। तो देखिए बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है। जिस बुक से मुझे क्वेश्चन मिला उसमें भी इसका सन नहीं लिखा हुआ है, किस सन में आया हुआ है, और मुझे भी नहीं पता कि किस सन में आया। हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर हैज at the bottom a horizontal capillary tube of length 20 centimeter and internal radius 0.4 mm. If the vessel is filled with the water, find the time taken by it to empty 1/2 of its contents given the viscosity of water is इतने twice.
ठीक है, हमको ये दे रखा है। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में जो है वो ये है कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है, और वेसल के बॉटम में हमारा एक पाइप फिट है, ठीक, एक पाइप फिट है, और इस पाइप के थ्रू जो है हमारा ये वेसल खाली हो रहा है। ये हमको यहां पर इस क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक है ट्विस्ट। आईआईटी वाले क्वेश्चन में ट्विस्ट होता है, ये दिखता है, तो इसमें भी ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि यहां पर जो हमने अभी तक आपको फार्मूला जो हमने आपको लिखवाया है Q = π/8 PR⁴ डिवाइडेड बाई η/L, इसमें एक चीज थी कि P हमारा है कांस्टेंट, ये हमने एज्यूम करके चला था, ठीक है। और अभी तक मैंने आपको जो भी क्वेश्चन कराया उसमें हमारा P कांस्टेंट ही था, P पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर देखिए क्या है, यहां पर जो है एक H हाइट तक जो है लिक्विड भरा हुआ है, ठीक, और हमसे ये पूछ रहा है कि आधा खाली होने में ये कितना टाइम लेगा, ठीक है, ये H/2 खाली होने में कितना टाइम लेगा। अब बच्चों जैसे जैसे ये खाली होता जाएगा वैसे वैसे यहां पर प्रेशर हमारा बदलता जाएगा, ठीक है, इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस हमारा बदलता जाएगा, यानी कि यहां पर प्रेशर हमारा क्या है, कांस्टेंट ना होने की वजह वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल है। तो अब बच्चों ये फार्मूला इस क्वेश्चन में इस तरीके से नहीं लग पाएगा, और यही इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा ट्विस्ट था, ठीक है। तो अब देखिए कैसे लगेगा वो मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक। तो देखिए क्या होता है, हमारा जो प्रेशर होता है वो प्रेशर डिपेंड करता है हाइट पे, तो इस तरीके से प्रेशर जो होगा वो होगा हमारा HdG। हम सपोज करते हैं कि हमारा dt टाइम में जो है ऊपर से जो है ये dH खाली होता है, हमने इस तरीके से सपोज कर लिया, और उस समय प्रेशर हमारा कितना है, HdG है, ठीक है। अब देखिए हमारा जो फार्मूला था वो कुछ इस तरीके से था, Q = V/T = π/8 PR⁴ η/L, ठीक है। हमारे पास ये इस तरीके से खाली हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब हम मानते हैं कि एक छोटे से टाइम t में छोटा सा अमाउंट dq निकलता है और छोटा सा वॉल्यूम हमारा कम होता है, ये हमने ऐसा एज्यूम कर लिया, ठीक। अब देखिए dv कितना होगा बच्चों, dv होगा हमारा AdH, इस तरीके से हम मान लेते हैं। देखिए h हाइट हमारा कम हुआ, a हमारा उतना ही रहेगा, a फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा हो गया। और ये जो है हमारा वॉल्यूम माइनस हो रहा है, तो हम यहां लिखते हैं -DHA डिवाइडेड बाई dt = π/8 P। P हम रखेंगे HdG, ठीक है, HdG। यहां H हमारा हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम है, D डेंसिटी है, G ग्रेविटी है, और ये आ गया R⁴ डिवाइडेड बाई η/L। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पर क्या क्या चीजें फिक्स है और क्या क्या चीज वेरी हो रही है, उसके हिसाब से हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है टाइम, dt निकालना है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम टाइम के रेस्पेक्ट में जो है देख लेते हैं क्या होगा। तो dt हो जाएगा बच्चों, dt हम इधर ले गए, इसको इधर ले आए, dt हो जाएगा -8/π η/L, ठीक है, η/L ये इधर आएगा, डिवाइडेड बाई HdG R⁴। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया, और यहां पे आएगा DH × A, ये आ गया। इसको आप सही से समझ के करिएगा। देखिए dt को हम इधर ले गए और इसको इधर ले आए, तो देखिए 8 ऊपर गया, पाई नीचे आया, DH के साथ η/L के मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये इधर आ गया। कुल मिलाकर के ये जो आया एक्सप्रेशन वो कुछ इस तरीके से आएगा, -8 η/L A डिवाइडेड बाई π/dG, और ये आ रहा है बच्चों हमारा DH/H, ये आ गया dt, ठीक है बच्चों। देखिए इसमें ये सारी चीजें हमारी कांस्टेंट है,
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कांस्टेंट है, लेंथ हमारा कांस्टेंट है, एरिया हमारा कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कांस्टेंट है और जी हमारा कांस्टेंट है। इस तरीके से सारे टर्म्स हमारे कांस्टेंट है। हमारे पास वेरिएबल है सिर्फ h और दूसरा वेरिएबल है हमारे पास टाइम। हमने इसको यहाँ पे इस तरीके से कर लिया। अब बच्चों इसका जो है इंटीग्रेशन करेंगे तो जब लिक्विड की हाइट h है पूरी की पूरी, ठीक है, h कैपिटल H ले लेते हैं, h है कैपिटल H है जब लिक्विड की हाइट, ठीक, तो हमारा टाइम था 0। जब h/2 हो जाएगी हाइट तो हमारा टाइम t हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा टाइम कितना लगा यहाँ पे, टाइम कैपिटल ले लेते हैं। टोटल टाइम जो हमारा लिखेगा वो कुछ इस तरीके से लगेगा, वो लगेगा -8/पाई ईटा LA डिवाइडेड बाई DG और ये हमारा आ जाएगा log h h/2 से h। ये हमारी इसकी रेंज आ गई। ठीक है बच्चों, ये हमारी इसकी रेंज आ गई। और अब हम इसको करेंगे आगे सॉल्व और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है बच्चों। कैलकुलेशन में नहीं, इसके मेथड में हमको जाना है। ठीक है, मेथड इसका ऐसे चलेगा। तो अब देखिए टी हमारा क्या आएगा, टी आ गया हमारा -8 ईटा LA डिवाइडेड बाई पाई DG और ये आ रहा हमारा log h/2 माइनस log h। ये आ जाएगा वैल्यूज रखने पे। इसका मतलब क्या हुआ, ये आ जाएगा -8 ईटा LA डिवाइडेड बाई पाई DG, ठीक है, log 1/2। सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा 8 ईटा LA डिवाइडेड बाई पाई DG और log 2। ये आ गया हमारा टाइम। ठीक है बच्चों, ये हमारा आ गया टाइम। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, बस यहीं तक आना था हमको और यही सब करना था। ठीक है बच्चों, अब हमें कुछ नहीं करना है, हमको जो है वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देनी है। देखिए 8 है, ईटा हमको दे रखा है 0.01, ठीक है, और L हमारा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ पाइप भी हम निकाल लेंगे, पाई r², पाई इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर इंटू log 2, ऐसे हम लिख देंगे यहाँ पे, और डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारा पाई और डेंसिटी हमारी दे रखी है 1, जी हमारे पास है 10। ठीक है, जी हमारे पास है 10। इस तरीके से हमारी जो है वैल्यू आ गई। जी को हम ले लेंगे 1000 क्योंकि हम जब सब रख रहे हैं, हम जो है CGS सिस्टम में सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे रखी हुई हैं। ये भी सेंटीमीटर में है, ये पॉइंट्स में है, सेंटीमीटर में है, ये भी हमने सेंटीमीटर बदल लिया, ये हो गया, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। तो जी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1000। ठीक है, इतना आ गया, इतना टाइम आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो बच्चों जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर आएगा 11,402 सेकेंड। ठीक है, इतना सेकेंड में ये टैंक हमारा आधा खाली हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा इसका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक था हमारा पॉइजन्स इक्वेशन का, और इसके क्वेश्चन अभी तक बहुत कम आए हैं लेकिन आए हैं, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ इसके इक्वेशन को ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन आता भी है तो बहुत कठिन नहीं आएगा, लेकिन हमको पता सब कुछ होना चाहिए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको करवा दिया। तो बच्चों आज के वीडियो के साथ मेरा विस्कोसिटी का कंसेप्ट होता है पूरी तरीके से कंप्लीट, और अब मैं अगले वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ मिलूंगा, वो होगा हमारा सरफेस टेंशन का कंसेप्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।